वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब से फ्रेंड। हमारे उत्तराखंड में जन आंदोलन एवं जन जागरण चल रहा है, ठीक है। उसी क्रम में हमने आजाद हिंद फौज को देख लिया था। आजाद हिंद फौज से संबंधित उत्तराखंड में जो जो कनेक्शन थे हमने वो सारी चीजें देख ली हुई हैं, ठीक है। पेशावर कांड देख लिया इससे पहले। आज हम देखेंगे श्रीनगर में 1938 में एक कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। कांग्रेस का एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, ठीक है। कांग्रेस का एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, सम्मेलन होता है। इसमें चीफ गेस्ट के रूप में मुख्य अतिथि इसमें कौन बनते हैं? जेएल नेहरू, ठीक है। मुख्य अतिथि कौन थे? जेएल नेहरू थे। जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि इनके साथ इनकी विजय लक्ष्मी पंडित भी आई थी, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित भी आई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की? ये इंपोर्टेंट है। अध्यक्षता इसकी पीएस नेगी जी ने की थी, ठीक है। पीएस नेगी यानी कि प्रताप सिंह नेगी जी, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। फिर उसके बाद 1939 में क्या होता है? गढ़वाल जागृत संस्था, गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना हुई। गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष भी यही प्रताप सिंह नेगी जी थे, ठीक है। अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष यही प्रताप सिंह नेगी जी थे, ठीक है। प्रताप सिंह नेगी जी। और उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके उमानंद बर्थवाल थे, ठीक है। उपाध्यक्ष उमानंद बर्थवाल थे, ठीक है। इतना ध्यान में रखना, ठीक। उसके बाद हम हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट डोला पालकी आंदोलन देखने वाले हैं, ठीक है। डोला पालकी आंदोलन, ठीक। डोला पालकी आंदोलन 1930 में जयानंद भारती ने चलाया। जयानंद भारती ने चलाया था, ने चलाया, ठीक है। देखिए डोला पालकी आंदोलन क्या था ना, इसमें जो दलित लोग थे, दलित लोगों को सवर्णों की भांति, सवर्णों की भांति ये डोला में, ये डोला पालकी में नहीं बैठने दिया जाता था शादी के दिन। तो एक बहुत ही एक मतलब बहुत बड़ी एक कुप्रथा थी, एक कुरीति थी। इसको समाप्त करने के लिए जयानंद भारती जी द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसको डोला पालकी आंदोलन कहा गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बनते हैं कि इसकी जानकारी गांधी जी को किसने दी। तो इसकी गांधी जी को जानकारी किसने दी? रमेश चंद्र बहुखंडी ने। रमेश चंद्र बहुखंडी, ठीक है। रमेश चंद्र बहुखंडी ने दी थी। इतना ध्यान में रखना, ठीक है। ये फैक्ट बन जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है बहुत बार, ठीक है। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर, देखिए उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह, देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्टिंग की थी विनोबा भावे ने। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब क्या हुआ? अपनी गिरफ्तारी स्वयं से देना, ठीक है। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रही के मतलब पहली गिरफ्तारी किसने दी थी? विनोबा भावे ने दी थी। दूसरे जेएल नेहरू थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब उसी क्रम को यहाँ उत्तराखंड में देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है ना, 25 जनवरी 1941 को क्या होता है, गांधी जी ने इस पर रोक लगा दी, ठीक है। गांधी जी ने इस पर रोक लगा दी। इसको हम ना डिटेल में इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह वहां पर डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। गांधी जी ने इस पर रोक लगा दी, जिसके बाद डोला पाल की कुप्रथा को समाप्त करने हेतु लैंसडाउन में कमल सिंह एवं बलदेव सिंह आर्य के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, ठीक है। गांधी जी ने इस पर रोक लगा दी। किस पर? व्यक्तिगत जो सत्याग्रह चल रहा था यहाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था, इस पर गांधी जी ने रोक लगा दी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो डोला पाल की कुप्रथा थी ना, इसके बाद डोला पाल की जो कुप्रथा थी, इस कुप्रथा को समाप्त करने हेतु, इस कुप्रथा को समाप्त, पेन समाप्त हो गया, समाप्त करने हेतु कमल
कमल सिंह एवं बलदेव सिंह आर्य के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया। ठीक है, देखिए एक इसको ध्यान रखना। और एक फैक्ट और आ जाता है, हमने जो कुमाऊं परिषद पढ़ा था ना, कुमाऊं परिषद 1916 में पढ़ा था हमने, और 1926 में ये कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है। ठीक है, अब कुमाऊं परिषद की प्रथम परिकल्पना कब आई थी, तो इसका ये भी एक बार क्वेश्चन बन चुका है। तो कुमाऊं परिषद है जो, कुमाऊं परिषद की प्रथम परिकल्पना ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं बीच में जो मुझे दिख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं बीच बीच में फैक्ट के तौर पर। ठीक है, कुमाऊं परिषद की परिकल्पना 31 मार्च 1908 को अल्मोड़ा में की गई थी। ठीक है, अल्मोड़ा में की गई थी। कुमाऊं परिषद की प्रथम परिकल्पना 31 मार्च 1908 को अल्मोड़ा में की गई थी। ठीक हो गया। बीडी पांडे ने 1918 में गांधी जी को कुली बेगार के संदर्भ में अवगत कराया था। ठीक है, हमने कुली बेगार आंदोलन इससे पहले पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसमें गांधी जी को बीडी पांडे ने कब बताया था, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। बीडी पांडे ने 1918 में गांधी जी को कुली बेगार के संबंध में 1918 में अवगत कराया था। ठीक है, अवगत कराया था, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, कब बताया था करके। ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुका है। ब्रिटिश कालीन स्वतंत्रता सेनानियों में मोहन सिंह मेहता जी हैं, जिनकी एक पहली राजनीतिक गिरफ्तारी हुई थी 1921 में। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे, तो ये थे 1921 में मोहन सिंह मेहता जी। ठीक है, मोहन सिंह मेहता जी। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। ठीक हो गया। रामसिंह धोनी को भारत माता का सच्चा सपूत करके उपनाम दिया गया। ठीक है, भारत माता का सच्चा सपूत करके अगर उपनाम किसका है आएगा तो ये राम सिंह धोनी, हमने कल भी देखा था इनको। ठीक है, आजाद हिंद फौज में ये शामिल हुए थे, उसके सैनिक थे राम सिंह धोनी। ठीक है, राम सिंह धोनी, इनको भारत माता का सच्चा सपूत कहा जाता है। भारत माता का सच्चा सपूत कहा जाता है। ठीक है, भारत माता का सच्चा सपूत कहा जाता है किसको, राम सिंह धोनी जी को। ठीक हो गया। इसके बाद एक आध फैक्ट और देखते हैं, उसके बाद हम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में चले जाएंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा। ठीक है, थोड़े एक दो फैक्ट और बता देता हूं मैं। जैसे मैल्कम हेली, देखिए मैल्कम हेली है जो, मैल्कम हेली नेशनल पार्क वाला। ठीक है, मैल्कम हेली है जो, ये डिप्टी कमिश्नर है। ठीक है, ये डिप्टी कमिश्नर है कहाँ का, पौड़ी का। ठीक है, दिख रहा होगा ना, मैल्कम हेली डिप्टी कमिश्नर पौड़ी का है। ठीक है, इसकी सभा थी, इसकी सभा में जो जयानंद भारती जी हैं, जयानंद भारती ने क्या बोला था, मैल्कम गो बैक, जैसे साइमन गो बैक के नारे लगाए थे ना, वहां पर आगे पढ़ाऊंगा उसको हिस्ट्री में, तो इसको मैल्कम गो बैक के नारे लगाए थे यहाँ पर। ये जो मैल्कम है इसको मैल्कम गो बैक बोला था, और भारत माता की जय करके नारे लगाए थे। ठीक है, मैल्कम गो बैक और भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगाए थे। ठीक है, भारत माता की जय के नारे लगाए थे किसने, जयानंद भारती जी ने। इतना ध्यान रखना, किसने लगाए थे, जयानंद भारती जी ने। ठीक है, जयानंद भारती ने, इतना ध्यान में रखना। ठीक हो गया। तो आशा करता हूं आपके समझ में ये चीजें आ रही होंगी। थोड़ा सा अगर स्पीड ज्यादा हो रही होगी तो आप लोग बताना मुझे। ठीक है, इसके बाद हम
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में चलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही इसको देखेंगे हम यहाँ पर। सल्ट, देवघाट, अल्मोड़ा के इन क्षेत्रों को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, ठीक है। सल्ट का हो गया, देवघाट हो गया, सालम हो गया, ये घटनाएं होती हैं, इनको देखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ लोग शहीद भी हुए थे, कुछ भाई भी शहीद हुए थे, उनको देखेंगे, फिर आगे चलते रहेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा। जो साथी नए हैं तो पिछले वाली वीडियो में जाना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्रम से सारी चीजें आप लोगों को उधर मिल जाएंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।